बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम। कैलकुलस में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल कंटिन्यू है और इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 9.8 के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बाय शेल मेथड जो है इसके ऊपर डिस्कशन की थी। कुछ रिलेटेड आपकी बुक में जो एग्ज़ाम्पल है एक उसके ऊपर डिस्कशन की। आज शेल मेथड से रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 9.8 में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये दो क्वेश्चन हैं आपके शेल मेथड से, तो इनके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 2y³ माइनस y4 एंड द y एक्सिस इज रिवॉल्व अबाउट x एक्सिस। नहीं जी, आपने जो एरिया को रिवॉल्व करना है वो x एक्सिस अबाउट रिवॉल्व करना है और वो जो एरिया बन रहा है वो इस कर्व से और y एक्सिस से मिलकर बन रहा है। बाद में कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड, और आपने रिजल्टिंग सॉलिड का वॉल्यूम मालूम करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा जी कि हेयर द सरफेस एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व एंड वाई एक्सिस इज शोन इन फिगर 1। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको मेरा क्वेश्चन करने का जो स्टाइल है वो देख लिया है कि सबसे पहले जो दी हुई कर्व है उसने जो एरिया बनाया है, जो एरिया इनक्लोज किया है, मैं पहली फिगर में उस एरिया को आपको यहाँ पर बताता हूँ। फिर सेकंड फिगर जो है वो जो सॉलिड बनता है उसके ऊपर डिस्कशन होती है, और तीसरी चीज़ ये है कि आपने ये जज करना है कि कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करें x इक्वल टू 2y³ माइनस y4 का, तो वो ये आपके पास ग्राफ बनता है। ये आपका ओरिजिन से पास कर रहा है और y एक्सिस को 2 के ऊपर कट करता है। ये अभी मैं बताता हूँ आपको। अब उसके बाद ये जो एरिया मैंने यहाँ पर शेड किया है, इस एरिया को जब आप y एक्सिस के अबाउट x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो सॉलिड बनता हुआ नज़र आएगा वो ये है। जब देखें इस एरिया को आपने रिवॉल्व करना है तो जो एक्स्ट्रा ये वाली कर्व है, एक्स्ट्रा पार्ट को छोड़ दें, जो शेडेड एरिया है बस उसको कंसीडर करें। तो शेडेड एरिया आपका ये हिस्सा बनता है आपके पास, ये कर्व। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो बिल्कुल यही फिगर आपके पास नीचे एक्स एक्सिस पर नज़र आएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं इस फिगर नीचे वाली फिगर में आपको नज़र आ रहा है, जो हिस्सा ऊपर है वही हिस्सा नीचे है। ठीक है जी। अब इसके बाद जनाब आप ये आउटर कर्व जो बनती है, ये जो एम शेप या डब्ल्यू शेप आपके पास बन गई है, इसमें आउटर कर्व को मिलाएं तो एक आउटर सर्कल ये है, इसी तरह अंदर वाले को मिलाएं इनर सर्कल बनता है। तो ये आपके पास शेल बनता है, सिलेंड्रिकल शेल। ठीक है। मैं लास्ट लेक्चर में सिलेंड्रिकल शेल का कॉन्सेप्ट भी आपको बता चुका हूँ। अगर अभी आपने वो नहीं देखा तो उसको लाजमन आप जाकर देख लें। अच्छा, अब जहाँ तक आपके क्वेश्चन पेपर में करने का है उसमें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपने ये सेकंड फिगर जो है जो कि वॉल्यूम सॉलिड बनता है, अगर आप इसको नहीं भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बनाएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि भाई सेकंड फिगर में जो सॉलिड बनेगा वो इस तरह का होगा। दूसरा ये कि इसमें चूँकि शेल बनता हुआ नज़र आ रहा है, लिहाजा हम शेल मेथड इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ें लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखेंगे तो तब भी काम चल जाएगा। लेकिन ये वाली एक फ़िगर आपने जो एरिया वाली है वो बनानी है, और बस उसमें फिर ये है कि क्वेश्चन को रटा लगाने वाली बात होगी कि आपको फिर ज़बानी याद होगा कि भाई इसमें आपने शेल मेथड इस्तेमाल करना है, हमने ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है। अदरवाइज़ कॉन्सेप्ट यही है कि आप इससे जो सॉलिड बनता है उसको बनाएं और फिर उसे जज करें कि भाई ये शेल बनता है या वॉशर बनती है या डिस्क बनता है, उसके अकॉर्डिंग फिर फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा जी, तो मैंने ये बीच में थोड़ा बहुत ये जो तमाम पूरी एक्सप्लेनेशन है वो आपके सामने यहाँ पर लिख दी है। मैंने लिखा जी कि फर्दर व्हेन वी रिवॉल्व दिस सरफेस एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, जब आप इस सरफेस एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, द रिजल्टिंग सॉलिड जनरेट्स सिलेंड्रिकल शेल एज शोन इन फिगर 2। तो जो रिजल्टिंग सॉलिड बनेगा वो सिलेंड्रिकल शेल बनाएगा जो कि फिगर 2 में आपको नज़र आ रहा है। सो बाय यूजिंग शेल मेथड, लिहाजा शेल मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम वी का जो फार्मूला है, जब आप एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं तो मैंने बताया था सिलेंड्रिकल शेल का फार्मूला होता है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 2πy f of y dy। जब आप मैंने बताया कि एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो तमाम टर्म वाई की कंसीडर होंगी, जब वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो तमाम टर्म एक्स की कंसीडर होती हैं। ये लास्ट लेक्चर में मैं फार्मूला आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमें फॉर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वी फाइंड वाई इंटरसेप्ट।
चूँकि मुझे यहाँ पर लिमिट y की चाहिए, dy यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, y इंटरसेप्ट मालूम करूँगा जिस तरह आप x इंटरसेप्ट मालूम करते थे। अब वो y इंटरसेप्ट कैसे मालूम करते हैं आप जानते हैं, यहाँ पर x को मैं 0 पुट कर दूँगा, तो मैं अपनी कर्व में जब x को 0 पुट करूँगा ये आ जाएगा 2y की पावर 3 माइनस y की पावर 4 इक्वल टू 0। y क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा y क्यूब 2 इंटू 2 माइनस y इक्वल टू 0। यहाँ से y की एक वैल्यू 0 आ जाएगी, दूसरी y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अपने ग्राफ में मैंने जो यहाँ पर आपको y इक्वल टू 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा था वो इस तरह है। ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकाली है। आगे लें जी। सो कर्व कट्स y एक्सिस एट 0 0 एंड 0 2, सो द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज़ गिवन बाय लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आगे 0 से 2। इस फार्मूले में आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर दें, 2 पाई आ गया, y आ गया, आगे एफ ऑफ वाई कौन है, ये हमारा फंक्शन है। ये देखें जी आपके पास होता है आमतौर पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा होता है, यानी y इज एन फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर है x इज़ द फंक्शन ऑफ y, तो ये x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई ये सारी साइड आपकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने ये वैल्यू पुट कर दी 2y क्यूब माइनस y4। अब आप इसको y को अंदर मल्टीप्लाई करें, जस्ट सिंपल सी इंटीग्रेशन है। तो ये y को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2y की पावर 4 माइनस y की पावर 5। अब यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन आप जानते हैं, आपने वो पावर में एक ऐड कर दिया, उसी पावर से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी y की पावर 6/6 आ गया। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई 0 से 2। अपर लिमिट पर, लोअर लिमिट पर तो ये सारा 0 हो गया, अपर लिमिट पुट कर दें, ये आ जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 1/6, 2 की पावर 6। 2 की पावर 5 आ गया 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें 64/5 और ये आ जाएगा 64/6। 64 को कॉमन निकाल लें बाहर, ये आ जाएगा 128 पाई और 1/5 माइनस 1/6। एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया, फाइनल कटिंग वगैरह की, टोटल आपका आंसर आ गया 64/15 पाई क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का तरीकाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा कुछ इस तरीके से है, कहता है जी कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड डैट रिमेन्स आफ्टर बोरिंग अ होल ऑफ रेडियस a थ्रू द सेंटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r ग्रेटर देन a। आपने उस सॉलिड का वॉल्यूम मालूम करना है डैट रिमेन्स, जो बाकी बच जाता है। कब बाकी बच जाता है? आफ्टर बोरिंग अ होल, जब आप एक बोर करते हैं, एक सुराख करते हैं और उस बोर का, उस होल का जो रेडियस है वो a है, थ्रू द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, उस स्फीयर के अंदर से जिसका खुद रेडियस r ग्रेटर देन a है। मैं दूसरे अल्फाज में, इसको आसान अल्फाज में कहूँ, आपने बीड यानी तस्बीह का दाना देखा होगा, जिस तरह उसके दरमियान सुराख होता है, तो वो जो आपके पास स्फीयर है ना, जो जिसके दरमियान यानी जो तस्बीह का दाना है, उसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है ना। यानी एक तो है ना स्फीयर, दूसरा है तस्बीह का दाना। तस्बीह के दाने में और स्फीयर में फ़र्क ये है कि वो जो बीड है, जो तस्बीह का दाना है, उसमें सेंटर में सुराख है। तो सेंटर में सुराख होने के बाद जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम वो स्फीयर, ओरिजिनल स्फीयर के बराबर तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है। मैं मज़ीद आसान अल्फाज में आपको, ये मेरे सामने एक स्फीयर है, पेपर वेट पड़ा हुआ है, कहता है ये है कि अगर आप यहाँ पर इसके इधर इस हिस्से में बोर कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसे इसकी टिंड के ऊपर रख के आप ड्रिल मशीन चलाएं, ठीक है, तो ये जनाब, अब उसके बाद जाहिर सी बात है ये तस्बीह का दाना आपके पास बनता हुआ नज़र आएगा आपको। ये करने के बाद सेंटर वाला पार्ट आप रिमूव कर देंगे ना, इसको, ये ख़त्म हो जाएगा सारा। ये रिमूव करने के बाद जो बाकी आपके पास चीज़ बचती है, ठीक है ना, उसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है। ये आपका टारगेट है। तो ये सारी वर्डिंग मैंने यहाँ पर लिखी है। वी बेसिकली आर बीइंग आस्क्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीरिकल बीड दैट इज़ द स्फीयर विद अ होल ड्रिल थ्रू इट, ठीक है ना। अब ये जो वर्डिंग मैंने लिखी है, ये अगर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से पूछेंगे, अगर आपको ये वर्डिंग इंग्लिश थोड़ी याद रहती है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखा जाता तो नो प्रॉब्लम, आप ना लिखें। कंसीडर अ क्रॉस सेक्शन थ्रू द स्फीयर, मतलब क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि कटिंग जो आपने की है स्फीयर में, विच वी हैव सेंटर्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ अ कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं यहाँ पर, ये आपके पास फिगर बनी है जो मैंने यहाँ पर आपको पेपर वेट जो स्फीयर की शक्ल का था, ये सेंटर में, इसमें यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग की, तो यहाँ पर फिगर में ये दिखा रहा हूँ मैं। अब अच्छा, अब इसमें मैंने एक तरफ ये शेड किया हुआ है, एक्चुअली ये पूरा शेड है, ए से लेकर बी तक, ये सारा यहाँ से यहाँ तक सारा शेड होगा। उसको क्यों शेड किया है वो मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ अभी, ठीक है ना। तो दरमियान में यहाँ पर आपने ड्रिल मशीन से इसको सुराख कर दिया
साइडों वाला जो चीज़ बचती है ना, बाकी जो चीज़ बची है वो आपका सारा वॉल्यूम है, वो आपका सॉलिड है जिसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है। अच्छा, सारी सी बात, जब आप ड्रिल मशीन से इसको सुराख करेंगे तो वो जो सुराख होगा वो भी गोल होगा ना, वो भी कोई ना कोई सर्कल बनेगा। मैंने लेट कर लिया है वो जो सर्कल है ना, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट उसकी इक्वेशन ये है x² + y² = r²। ये मैंने किया है। तो आपने क्या करना है, पेपर में कहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है, एक तो ये फिगर बनानी है आपने सबसे पहले, दूसरा ये करना है कंसीडर अ क्रॉस सेक्शन थ्रू द स्फीयर, यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये जो आपने होल किया है, ये जो ड्रिल मशीन से सुराख किया है, ये जो सर्कल बना है उसका अपना जो रेडियस है वो है ए, ठीक है ना। तो सेंटर से किया है तो ओरिजिन से इस तरफ भी ए यूनिट है, दूसरी तरफ भी ए यूनिट है, ठीक है। तो ये आ गया -a से +a के दरमियान। ये हमारा पूरा होल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल, ये आधा शेड किया हुआ मैंने। जबकि ये जो पूरा सफ़ियर है जिसके अंदर आप शेड कर रहे हो उसका रेडियस है r, 0 से r ये उसने गिवन किया हुआ है, ठीक है। और उसने कहा है कि r जो है वो a से बड़ा है, यानी कि सफ़ियर का जो रेडियस है r वो उस होल के रेडियस से ग्रेटर है, तो r इज़ ग्रेटर देन a आ गया आपके पास। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर दो तरीक़ों से करूँगा। कौन से दो तरीके हैं, सुने ज़रा। पहली टेक्निक तो ये है कि मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है कि पूरे सफ़ियर का जो वॉल्यूम है, पूरे सफ़ियर का जो वॉल्यूम होता है वो आपके पास है 4/3 πr³, यानी कि पूरे सफ़ियर के वॉल्यूम में से ये जो शेडेड, ये जो अंदर वाला होल वाला जो बोरिंग करने के बाद जो सॉलिड निकला है, इसका वॉल्यूम माइनस कर देता हूँ, तो बाकी जो साइडों पर बचने वाला है ना उसका वॉल्यूम निकल आएगा। बात समझ रहे कि नहीं। पूरा सफ़ियर है, उसका वॉल्यूम फ़र्ज़ कर लें V1 है, उसमें से जो अंदर वाला इंटीरियर हिस्सा है उसका वॉल्यूम V2 है, तो पूरे में से V2 को माइनस कर देता हूँ, जो बाकी साइडों पर बचता है यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा सारा, इसका हम वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं माइनस करके। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं डायरेक्टली कोई ऐसा फार्मूला लगाऊँ कि उसके ज़रिए मुझे डायरेक्टली जो साइडों वाले पार्ट आपके बचते हैं, यानी आफ्टर बोरिंग, उसका डायरेक्ट वॉल्यूम निकल आए। तो मैं दोनों तरीके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप जो सा आपको अच्छा लगेगा आप कर लीजिएगा। मेथड नंबर 1 देखें जी, मैंने लिखा है कैलकुलेट कोर एंड सब्ट्रैक्ट फ्राम सफ़ियर। कोर का मतलब दरमियानी हिस्से का जो है उसको आप मालूम करें और उसको सफ़ियर के वॉल्यूम में से माइनस कर लें। एज वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ द इंटायर सफ़ियर विद रेडियस r इज़, आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं 8वीं क्लास से कि वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर होता है 4/3 πr³। आगे, फॉर द बोर वी कंसीडर आ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, नोट डैट, अगली ये चीज़ मैंने आपके जस्ट नॉलेज के लिए लिखी है। अब मैं क्या कर लूँगा, फॉर दी बोरिंग का जो बोर करने वाला जो है वो दरमियान वाला, यानी ये वाला जो पार्ट है, इसका वॉल्यूम मालूम करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर इस फिगर में भी आप गौर करके देख लें, ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ना जिसका मैं ये वॉल्यूम मालूम करने जा रहा हूँ, ये सिलेंडर नहीं है। वो बच्चा इसको सिलेंडर ना समझ ले, क्योंकि सिलेंडर में ऊपर वाली जो सिलेंडर का ऊपर जिस तरह घी का डब्बा है आपका, उसका ऊपर वाला और नीचे वाला जो बेस है और जो ऊपर उसका ढक्कन लगा होता है, ठीक है, वो इस तरह नहीं होता, कर्व की शक्ल में नहीं होता वो आपके पास, ठीक है, वो फ्लैट है बिल्कुल। तो मैंने लिखा है कि नो, फॉर द बोर वी कंसीडर अ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, नोट डैट दिस इज़ नॉट अ सिलेंडर और एज इट हैज़ कर्व टॉप एंड बॉटम फ्रॉम द सफ़ियर, ठीक है ना, क्योंकि सफ़ियर गोल है ना आपके पास, ये सफ़ियर गोल है। तो जब आप यहाँ पर इसमें बोर करेंगे, जो अंदर वाला हिस्सा है जो कोर है उसका वॉल्यूम मालूम करने जा रहा हूँ, तो ऊपर वाला हिस्सा देखें ये कर्व की शक्ल में है, ये सिलेंडर नहीं। अगर सिलेंडर होता तो फिर तो मसला ही कोई नहीं था। टोटल सफ़ियर का भी वॉल्यूम मुझे मालूम है, सिलेंडर का भी वॉल्यूम मुझे मालूम है, उसको माइनस करता हूँ तो बाहर वाला वॉल्यूम सारा आ जाता। लेकिन ये अंदर वाला हिस्सा जो है वो ऊपर, ये आपके पास जो कोर वाला हिस्सा है, इसकी जो सरफेस ऊपर से है वो कर्व की शक्ल में है, नीचे से ऊपर से। तो वी विल यूज़ द मेथड ऑफ सिलेंड्रिकल शेल एंड रोटेट अबाउट वाई एक्सिस। सो वी हैव, अब मैं यहाँ पर जो वॉल्यूम मालूम करूँगा वो सिलेंड्रिकल शेल से मालूम करूँगा, यानी कि कौन सा वॉल्यूम मालूम करने जा रहा हूँ। ये जो फिगर बनती नज़र आ रही है ना आपको ABCD, ठीक है ना, अब आपको पता चल गया होगा। इस सारे का मैं वॉल्यूम मालूम करूँगा इसी से का, सिलेंड्रिकल शेल से मालूम करूँगा मैं। यहाँ पर शेल बनेगा आपके पास, कैसे शेल बनता है ज़रा वो देखें ज़रा। मैंने एक तो इस शेडेड एरिया को अबाउट वाई एक्सिस से रोटेट करना है। मैंने सिर्फ यहाँ से इस हिस्से को इसलिए शेड किया है कि मैं अभी आपको बताऊँगा कि भाई ये पूरी फिगर का एरिया मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, जितना एरिया आपको इधर नज़र आ रहा है उतना एरिया इधर है, तो इसको आप डबल कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको ये शेड किया। अब अगली बात, ये सिलेंड्रिकल शेल कैसे बन रहा है। आपके पास ये बन गया सफ़ियर, दरमियान वाला हिस्सा ये कोर है जिसका मुझे वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस आ गया जिसके अबाउट मैंने घुमाना है।
ये शेडेड एरिया है मेरा। इसको जब मैं वाई एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा यही चीज़ इधर मुझे नज़र आएगी घूमकर, तो ये आपको शेल बनता हुआ नज़र आता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेल बनता हुआ नज़र आता है। अच्छा जी, तो अब फिर बस फार्मूला यूज़ करने लगा हूँ। मुझे मालूम है कि सिलेंड्रिकल शेल का फार्मूला अबाउट वाई एक्सिस ये होता है, अभी हमने पढ़ा है 2 पाई लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब वाई एक्सिस के अबाउट मालूम करते हैं तो तमाम मैंने बताया वैल्यूज़ x की होती हैं। अगली बात, आल्सो नोट दैट वी रिक्वायर्ड ट्वाइस द वॉल्यूम बिकॉज वी हैव सिमेट्रिकल पोर्शन अबव एंड बिलो द एक्स एक्सिस, हैंस द वॉल्यूम ऑफ द बोर इज़। मैंने क्या किया, एक तो इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन थी वैसे -a से लेकर +a, ठीक है, चूँकि ये सिमेट्रिकल है आप इसे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को 0 से a कर लेंगे और जितना वॉल्यूम निकलेगा एक हिस्से को उसको डबल कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई 0 से 2, 0 से a, इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया, बाकी ये 2 पाई वैसे ही आ गया, आगे आ गया x और एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा हमारा, यहाँ से आप निकालें y की वैल्यू, यहाँ से वाई स्क्वायर आ गया आपके पास r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो हमारा फंक्शन बनेगा एफ ऑफ एक्स। तो उसकी जगह आपने पुट कर दिया अंडर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन है, ये आसान सा काम है। अंदर वाले फंक्शन r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होना चाहिए -2x, तो मैंने -2 से डिवाइड कर लिया, -2 से मल्टीप्लाई किया लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए, डेरिवेटिव मुकम्मल करने के लिए। डेरिवेटिव आगे कंप्लीट हो चुका है, अब आप इसकी लिमिट में एक ऐड कर देंगे, उसी से आप पावर से डिवाइड कर देंगे। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई 0 से a, अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह a, तो ये आ गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3/2, लोअर लिमिट पर x की जगह 0 हो जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन आपके सामने, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करें, वॉल्यूम ऑफ बोर आपके पास निकल आएगा ये, लेकिन मुझे वॉल्यूम ऑफ बोर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रिमेनिंग जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम। हैंस दी वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ बोर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बोर मेरे पास ये सारा निकला है, इसको यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, पहली वैल्यू कट जाती है आपके पास, ये मेरे पास रिक्वायर्ड आ गया जी, जो बाकी सॉलिड बचता है उसका वॉल्यूम। अब मैं एक अल्टरनेटिव मेथड आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जिसकी वजह से डायरेक्टली हम बोर का वॉल्यूम नहीं मालूम करेंगे, डायरेक्ट जो बाकी बचने वाला है उसका वॉल्यूम मालूम कर लेंगे। ये छोटा सा मेथड है। मेथड 2, वी कैन यूज़ द सेम मेथड ऑफ अ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन यूजिंग द मेथड ऑफ सिलेंड्रिकल शेल and rotate about y-axis, but this time we will consider the bead itself rather than the core that is removed. Again we need twice the volume because we have symmetrical portion above and below the x-axis. The shell method of revolution about y-axis for the bead is, लो जी, अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, बस एक छोटी सी चीज़ का फ़र्क है। अब मैं कोर यानी अंदर वाले हिस्से का नहीं मालूम कर रहा, जो बाकी हिस्सा बचता है डायरेक्ट उसका मालूम कर लगा हूँ, जो आपका बीड बनता है। अब उसमें होगा क्या, ये पूरा स्फीयर है, इसमें आपके पास आपका रेडियस है -r से +r, ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है यहाँ पर, ठीक है। बात वही है कि जब आपने इसे एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है तो ऊपर वाला वॉल्यूम नीचे वाला वॉल्यूम बराबर होगा, ठीक है। अब ऐसी सूरत में भला कौन सा वॉल्यूम मतलब डायरेक्ट कौन सा वॉल्यूम निकलेगा, ये बाहर वाला। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीज़। इस मरतबा जनाब मोहतरम आपके पास डायरेक्ट ये वाला वॉल्यूम निकलेगा, ये जो बाहर वाला आउटर है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। अब लेकिन यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है -r से +r, तो जो काम जितना ऊपर है वॉल्यूम उतना ही नीचे है, तो मैं फिर वही काम करूँगा एक मरतबा, तो यहाँ पर इसको डबल कर लूँगा और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से r आएगी इस मरतबा, बस ये फ़र्क आएगा, बाकी वही है। पिछला वाला काम हमने किया था, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a आई थी, ठीक है। अब इस मतलब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आएगी 0 से r तक और इंटीग्रल को डबल कर देंगे, तो ये डायरेक्ट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इतना फ़र्क आएगा इसमें। तो ये देखें जी, आपके पास ये आ गया, डबल कर दिया फंक्शन फार्मूले का 2 पाई आ गया, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई आपके पास, ये सॉरी मुझसे गलती होगी, 0 to r नहीं है, क्योंकि हमने ये बाहर वाला वॉल्यूम मालूम करना ना, यानी ये वाला, तो ये वॉल्यूम है a से r, ठीक है। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपकी a से r आएगी, ये सॉरी 0 से r नहीं है, तो ये आ गई a to r। आगे फंक्शन वही का वही है, x इंटू अंडर r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगला काम वही है कि मैंने डेरिवेटिव कंप्लीट किया और उसके बाद इसमें इंटीग्रेशन वगैरह, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह पुट कर ली, सब कुछ सोल्व किया, आपका आंसर वही आएगा जो पहले आया है। तो दोनों मेथड आपके सामने ही हैं। इसमें डायरेक्टली आपके पास वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया, बस इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का ये ख्याल रखना है आपने। अब पेपर में जहाँ तक आप लिखेंगे तो पेपर में
ये चीज़ें बीच में चाहे ना लिखें आप कि बट दिस टाइम वी विल कंसीडर द बीड इट सेल्फ रादर, बस यहाँ से आप यूज़ करेंगे। वी कैन यूज़ दी सेम मेथड भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप वो फिगर बनाएं, फिगर ये वाली फ़िगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद आपने यहाँ पर बस ये आगे लिखना है कि व्हेन वी रिवॉल्व सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन देन इट प्रोड्यूसेस शेल, सो बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल शेल मेथड। ठीक है, बस अगला ये लाइनें बीच में लिखते हैं कि बिकॉज द वॉल्यूम वी नीड ट्वाइस द वॉल्यूम बिकॉज वी हैव सिमेट्रिकल पोर्शन। ये लाइनें यहाँ लिख दें, वी नीड ट्वाइस द वॉल्यूम। ठीक है जी, तो ये आपके पास जनाब सिलेंड्रिकल शेल मेथड से 2 क्वेश्चन थे आपकी एक्सरसाइज में। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं लेकिन मैंने कोशिश की है आपको काफ़ी आसान करके समझाने की। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।